पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। शुरू में जब भाषा नहीं थी, तब आदमी अपनी बात दूसरों तक इशारों या संकेत के माध्यम से पहुंचाता था। वह कुछ विशेष संकेतों के लिए विशेष आवाजों का प्रयोग भी करता था। उसने चट्टानों, पत्थरों पर संकेत भी बनाए। इसके बाद चिन्ह और आवाजें जुड़ती गई और भाषा का स्वरूप बनता गया। भाषा का विकसित रूप हमारे समक्ष है। पशु पक्षी भी आवाजों से, संकेतों से अपनी बात कहते हैं, पर मानव एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के साथ भावों का भी आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा बोलना, लिखना। जब हम बोलते हैं तब दूसरे सुनते हैं और जब हम लिखते हैं तब दूसरे पढ़ते हैं। इस तरह भाषा के 2 रूप हैं। नमन, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? हाँ, चलो, साथ में चलते हैं। बात को बोलकर कहना और सुनकर समझना। अमित ने अपने मित्र रोहित के लिए मोबाइल पर संदेश लिखा। रोहित ने उस संदेश को पढ़कर समझा। बात को लिखकर कहा गया और पढ़कर समझा गया। भाषा के 4 कौशल हैं। वाचन कौशल, बोलना। पठन कौशल, पढ़ना। श्रवण कौशल, सुनना। लेखन कौशल, लिखना। बोलना भाषा का मौखिक रूप है। लिखना भाषा का लिखित रूप है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजी, जापान जापानी, रूस रूसी, चीन चीनी, जर्मनी जर्मन, नेपाल नेपाली, श्रीलंका सिंहली, फ्रांस फ्रांसीसी, फ्रेंच, कोरिया कोरियन। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य हैं, जिनमें लोगों द्वारा तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। विशेष। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विशेष ज्ञान। मौखिक भाषा में बोलते समय ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों को लिखित चिन्हों द्वारा लिखकर समझाया जाता है। बोली। भाषा के अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा इसमें साहित्य की रचना कम मिली है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं, जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। लिपि। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, बांग्ला बंगाली।
व्याकरण। अंशु ने नेहा से कहा, हम दूध खा लिया। प्रणव ने आयुष से कहा, मेरे को तंग मत कर। कमल ने कहा, मोर नाच रही है। इन कथनों को बोलने वाले ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इनके कथनों का शुद्ध रूप निम्नलिखित है। मैंने दूध पी लिया है। मुझे तंग मत कर। मोर नाच रहा है। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण एक शास्त्र है। इसमें भाषा से संबंधित नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना आता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। हमने सीखा, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा दूसरों के मन के भावों को जानने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं, श्रवण, वाचन, पठन व लेखन। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है।